सीबीआई ने येस बैंक के बानी राणा कपूर और कुछ दीगर के खिलाफ दर्ज किया मुजरिमाना मामला। 11 मार्च तक भेजा ईडी की तहवील में। इटली के सफर से लौटे 5 और लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक के साथ ही मुल्क में इस वायरस के अब तक कुल 39 मामले। काबीना सेक्रेटरी ने मौजूदा हालात और तैयारियों का लिया जायजा। फ्रांस, अमेरिका और स्पेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने इन ममालिक से आने वालों के लिए एयरपोर्ट पर अलहदा एयरो ब्रिज बनाने का किया फैसला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आदम तग़ज़िया के खात्मे और आबी तहफ़्फ़ुज़ में ताउन के लिए ख़वातीन से की अपील। नारी शक्ति पुरस्कार से सरफराज ख़वातीन के साथ बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अवार्ड याफ्ता ख़वातीन का काम दूसरों के लिए बाइस तरग़ीब। भारत के 3 मुक्केबाजों ने टोक्यो ओलंपिक में बनाई जगह। ओमान में खेले जा रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स में विकास कृष्ण, पूजा रानी और लोलिना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल में जीत के साथ हासिल किया कोटा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ यकरोजा सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शिखर धवन, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी। रोहित शर्मा और मोहम्मद शामी चोट के सबब टीम से बाहर। 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच जुमेरात को धर्मशाला में। नाज़रीन आदाब, 10 बज चुके हैं। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद नोमान। सीबीआई ने येस बैंक के बानी और सीईओ राणा कपूर, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसके प्रोमोटर कपिल वधावन और डाइट अर्बन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात और इंसदाद बदउनवानी कानून के तहत मुजरिमाना साजिश, धोखाधही और बदउनवानी का मामला दर्ज किया है। इस दरमियान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राणा कपूर की बेटी को कल लंदन जाने से रोक दिया, क्योंकि उनके वालिद के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में उन्हें शामिल होना है। ईडी ने राणा की तीनों बेटियों रोशनी कपूर, राखी कपूर, टंडन और राधा कपूर के घरों पर भी छापे मारे हैं। सीबीआई का इल्जाम है कि राणा कपूर ने निजी फायदे के लिए डीएचएफएल को गलत तरीके से कर्ज दिया था। राणा कपूर उस वक्त इन्फोर्समेंट की हिरासत में हैं। इस मामले में कई और लोग भी सीबीआई की नज़र में हैं। मुंबई की एक अदालत ने राणा कपूर को 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का हुक्म दिया है। और येस बैंक के मामले को देखते हुए बैंकिंग सेक्टर के सिलसिले में बढ़ती तशवीश पर चीफ इक्तिसादी मुशीर कृष्णन मूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा है कि ग्राहकों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में चीफ इक्तिसादी मुशीर ने कहा कि भारतीय बैंकों में काफ़ी सरमाया मौजूद है और परेशान होने की कोई वजह नहीं है। हमारे साथ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए सर आपका धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि अभी एमकैप रेशियो के बारे में कुछ खबरें आई हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब ये बैंकिंग सेक्टर है उसमें के फंडामेंटल्स एमकैप रेशियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं सारे हमारे श्रोताओं को और जो व्यूअर्स हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो एमकैप रेशियो है ये एक गलत रेशियो है बैंक्स की सुरक्षा का मापदंड नापने के लिए। कोई भी बैंकिंग सेक्टर का एक्सपर्ट या रेगुलेटर इस रेशियो का इस्तेमाल नहीं करता है। इसके बजाय जो रेशियो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम CRAR कहते हैं, जो कि कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट्स की जो रेशियो है। और इसमें ये ध्यान देने योग्य है कि जो दुनिया भर में जो CRAR जो रेगुलेटर्स मांगते हैं 8% या 8% से ज़्यादा, इसके मुकाबले जो हमारे जो बैंक्स हैं औसताना उनका जो CRAR है वो 14.3% है। कहाँ 8% और कहाँ 14.3%। इसका मतलब हमारे जो बैंक्स हैं इनकी जो कैपिटल है वो करीब 80% ज़्यादा है, जबकि जो इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं। हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर हैं जो बैंकिंग सेक्टर में आगे करना चाहें, निवेश करना चाहें, जो हमारे देश के जो छोटे जो सेविंग्स अकाउंट हैं जिनके बैंकों में, उनके डर को या उनकी चिंताओं को सरकार किस तरीके से समझती है, किस तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करेगी? जैसे हमने बताया, विदेश में जो CRAR जो सही मापदंड है वो 8% या 8% से ज़्यादा है।
वो विदेशों में। और हमारे यहाँ पे जो औसताना जो हमारी CRAR है, जैसे मैंने बताया, ये सही मापदंड है, ये 14.3% है, जिसका मतलब है कि हमारे जो बैंक्स हैं इनमें करीब 80% कैपिटल ज़्यादा है। और कैपिटल जो है सुरक्षा के लिए एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा होता है। तो इसको हम ध्यान में रखें। दूसरा, सरकार ने जो डिपॉजिट की जो लिमिट है इंश्योरेंस के लिए 5 लाख तक बढ़ाया है, जिसके चलते जो मेजॉरिटी हैं डिपॉजिट्स वो इंश्योर्ड है। कैपिटल जब अच्छा है 14.3% जैसे मैंने बताया, और डिपॉजिट्स 5 लाख तक इंश्योर्ड हैं, तो ये दोनों मिला के सब हम ध्यान में रखें तो चिंता की कोई बात नहीं है। और अब बात कोरोना वायरस की। हुकूमत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और उसके फैलाव पर काबू पाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं। मरकजी काबीना सेक्रेटरी ने इतवार के रोज 16वीं जायजा मीटिंग ली, जिसमें ईरान से भारतीय शहरियों को वापस लाने की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ये बीमारी 90 से ज्यादा मुल्कों में फैल चुकी है और पूरी दुनिया में इसके 1 लाख से ज्यादा मामला सामने आए हैं। इस पस मंजर में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा गया है कि वो उन्हें दस्तयाब कराई गई मुसाफिरों की फहरिस्त के मुताबिक कम्युनिटी सतह पर निगरानी में इजाफा करें। इस बात पर भी जोर दिया गया कि लोगों को मास्क के इस्तेमाल के तई बेदार किया जाए। इतवार के दिन तक कोविड-19 के 39 मामला की तौसीक हो चुकी है। केरला में 5 नए मामला की तौसीक हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इटली का सफर किया था। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूदा सूरत हाल, इस सिलसिले में की गई कार्रवाइयों और रियासतों के जरिए मुस्तकबिल की तैयारियों का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। दुनिया के कई मुल्क इस वक्त कोरोना वायरस की गिरफ्त में हैं। इस वायरस से अब तक दुनिया भर में मरने वालों की तादाद 3600 से ज्यादा हो चुकी है। अकेले चीन में कोरोना वायरस से अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। चीन में कोरोना वायरस से कुल 27 और लोगों की मौत हो गई, जो गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह में मरने वालों की एक दिन में सबसे बड़ी तादाद है। साथ ही जनवरी के बाद से इस वायरस से मुतासिरा लोगों की तादाद पहली बार 50 से कम दर्ज की गई। सिंगापुर में कोरोना वायरस के 8 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही इस मुल्क में इस वायरस से मुतासिरा लोगों की तादाद बढ़कर 138 हो गई है। बांग्लादेश में भी कल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के पहले 3 मामला की तौसीक हुई। दूसरी तरफ इटली में कोरोना वायरस से एक ही दिन में 133 लोगों की मौत हो गई, जिससे मुल्क में मरने वालों की कुल तादाद 366 तक पहुंच गई है। मुल्क में एक दिन में इन्फेक्शन के 1492 मामला सामने आने से मुतासिरा लोगों की तादाद बढ़कर 7375 हो गई है। एक ही दिन में इन्फेक्शन के इतने मामला सामने आने के बाद इटली ने 2 करोड़ से ज़्यादा मास्क के ऑर्डर दिए हैं। इटली ने कोरोना वायरस के फैलने से रोकने की अपनी कोशिशों के तहत मुल्क भर के सिनेमाघरों, थिएटरों और म्यूजियम को बंद रखने का हुक्म दिया है। चीन के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क इटली ही है, जहां मरने वालों की तादाद बढ़कर 366 हो गई है। इस दौरान ईरान में कल कोरोना वायरस से 49 मजीद लोगों के मुतासिर होने की जानकारी सामने आई है। इस मुल्क में वायरस फैलने के आगाज़ से अब तक ये एक दिन में होने वाली सबसे ज़्यादा अमवात हैं। नए मामलों के साथ ही वायरस से मरने वालों की तादाद 194 हो गई है। वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर चीन के बाद सबसे ज़्यादा अमवात इटली और ईरान में हुई हैं। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र जनूबी कोरिया के सैकड़ों चर्च कल बंद रहे। जनूबी कोरिया में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 50 हो गई है। इक्वाडोर से पैराग्वे 32 साल शख्स के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तौसीक हुई है। पैराग्वे में कोरोना वायरस का यह पहला मामला है। फ्रांस में कोरोना वायरस के पेश नज़र 1000 से ज़्यादा लोगों के जलसे पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्क में इस वायरस से मजीद 3 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 19 हो गई है और इसके 1126 मामला की तौसीक हुई है। कोरोना वायरस से मुतासिर एक अमरीकी क्रूज जहाज को सनीचर की देर रात बंदरगाह पर आने की इजाज़त दे दी गई और ये आज ऑकलैंड की बंदरगाह पर ठहरेगा। दूसरी तरफ मुल्क में इस वायरस के इन्फेक्शन के 400 से ज़्यादा मामला की तौसीक के बाद न्यूयॉर्क ने भी सेहत इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। तेज़ी से फैलते इस वायरस का फैलाव पहले ही अमरीका की 30 रियासतों में हो चुका है और इससे कम से कम 19 लोगों की जान जा चुकी है। मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र स्कूलों और तालीमी इदारों को 4 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। काबिल जिक्र है कि यूएई में कोरोना वायरस के 45 मामला की तौसीक हो चुकी है और बरतानिया में भी कोरोना वायरस के तौसीक शुदा मामला की तादाद 30% बढ़कर 273 हो गई है। हुकूमत ने कहा है कि वायरस से मुतासिरा एक और शख्स की मौत हो गई है। इस तरह से मुल्क में मरने वालों की तादाद बढ़कर 3 हो गई है। सेहत और समाजी देखभाल के महकमे ने कहा है कि मुल्क में सनीचर को कोरोना वायरस के
64 मामलात दर्ज किए गए थे, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मामलात हैं और जो दर्ज किए गए हैं, जिनकी तादाद 51 हो गई है। हुकूमत इस वायरस के फैलाव से निपटने के लिए मुमकिन कोशिश कर रही है, जिसमें नकदी के मसले से नबरदाजमा कंपनियों के लिए मदद भी शामिल है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नारी शक्ति पुरस्कार पाने वालों से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नारी शक्ति पुरस्कार हासिल करने वालों ने मुआशरे की तश्कील और मुल्क को तरगीब देने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन के ताउन के बगैर मुल्क खुले में रफ़ा हाजत का हदफ हासिल नहीं कर सकता था। विश्व भर में आज विमेंस डे तो मनाया जाता है, कई सालों से एक दिन आता है, याद किया जाता है, जिसको जो ठीक लगे वो बोल देते हैं। लेकिन पहली बार भारत में एक प्रकार से आज का दिवस जन सामान्य से जुड़ चुका है। हमने ये तो देखा है कि राखी का त्योहार हो तो सारे टीवी वाले उस दिन राखी के गाने बजाते हैं, सब करते रहते हैं। 15 अगस्त हो तो देशभक्ति के गीत सुनते। पहली बार देश के सभी अखबार, टीवी चैनल, सब जगह चर्चा में हमारे देश की नारी शक्ति की तरफ विशेष ध्यान गया है। आज सोशल मीडिया तो पूरा भरा पड़ा है, पूरा दिन। इसका मतलब कि और जब सुनते हैं तो आश्चर्य होता है कि हमारे लोग किस प्रकार से आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व कर रहे हैं, समाज जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। और आपने इस भूमिका को निभाया है। एक प्रकार से आपका सम्मान नारी शक्ति का सम्मान है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन की हिस्सेदारी से सूए तग़ज़िया के मसले को भी हल किया जा सकता है। आने वाले दिनों में एक काम जो हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं, वो एक है, हमें कुपोषण से मुक्ति लेनी है। आज भी हमारी 12, 15, 17 साल की बच्चे यहाँ देखें तो एनेमिक कंडीशन है, उनका शरीर जितना मजबूत होना चाहिए वो नहीं है। अगर हमारी बेटियां मजबूत नहीं होगी तो हमारी माताएं मजबूत नहीं बनेगी, और उनके जो संतान होंगे वो भी कभी मजबूत नहीं बनेंगे, तो देश भी तो मजबूत नहीं बनेगा। और उसका एक कारण है छोटी 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 चीजों का हमारे विषय में। न्यूट्रिशन विषय कोई बहुत बड़ा पैसों का नहीं है, हमें पता नहीं है कि किस प्रकार से इन चीजों को किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महिला दिवस पर देश भर की महिलाएं संकल्प करें कि भाई हम इसमें क्या चीजें होती हैं, कुपोषण से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, गरीब से गरीब को भी सिखाएंगे। आप देखिए भारत में से कुपोषण की समस्या को हम बहुत आसानी से मुक्त हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ और जल जीवन मिशन में ख़वातीन की ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी की अपील भी की। दूसरा काम जो है वो भी बहनों के द्वारा ही सफल हो सकता है, और बहनों के बिना सफल हो ही नहीं सकता है, और वो है जल जीवन मिशन। पानी का मूल्य क्या है, पानी की उपयोगिता, ये महिला को जितनी समझ है किसी को नहीं है। उसको रोज पड़ा, उसको जिंदगी उससे गुजारा करना, संघर्ष करना पड़ता है। पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अगर एक दिन म्यूनसिपालिटी में से पानी आना बंद हो गया तो पूरा घर परेशानी का कारण, और सारा बोझ माँ पर आ जाता है घर में। तो जल जीवन मिशन, पानी बचाओ और पानी पहुंचाओ, ये काम भी हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जल जीवन की बात की और मुल्क में खुश्कसाली का जब भी जिक्र होता था तो हमारे सामने विदर्भ के किसानों की तस्वीर होती थी, लेकिन अब इस इलाके में पानी महफूज रखने से मुताल्लिक की गई कोशिशों की वजह से उसकी तस्वीर तब्दील होने लगी है। पेश है हमारे नुमाइंदे उर्मिलेश भट्ट की ये खास रिपोर्ट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र की कोशिशों से जिला बुल्ढाना के लोगों की किस्मत ही तब्दील हो गई है और आज ये इलाका महाराष्ट्र ही नहीं पूरे मुल्क में बुल्ढाना पैटर्न के नाम से सुर्खियों में है। दरअसल कौमी शाहराह की तामीर में इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी को गांव के तालाबों और नालों से निकाला गया है। इससे सरकार के लाखों रुपए की बचत तो हुई है, साथ ही पानी के जखीरे के लिए नए जराए भी तैयार हुए हैं।
चमचमाती सड़कों और आबपाशी के वसाइल की वजह से यहाँ के किसान तीन फसलें लेने के लिए तैयार हैं और ये सब मुमकिन हो पाया है सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहरा के मरकजी वजीर नितिन गडकरी की कोशिशों से। पीने का पानी अगर मिल जाता है, खेती के लिए पानी मिल जाता है तो किसान की आमदनी 3 गुना बढ़ जाती है, खेती इरिगेटेड हो जाती है तो नेचुरली गांव की स्थिति बदल जाती है पूरी। उसी भाव से ये प्रेरणा मिली और मैंने काम करने की कोशिश की। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का कहना है कि आज पानी के जखीरे तैयार करना निहायत जरूरी है जिससे मुल्क को तरक्की की राह पर और आगे ले जाया जा सके। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके वाले पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। घर का पानी घर के अंदर जाना चाहिए, गांव का पानी गांव के अंदर जाना चाहिए, खेत का पानी खेत के अंदर जाना चाहिए, ऑफिस का पानी ऑफिस के अंदर जाना चाहिए। तो ये बहते हुए पानी को अगर हमने रोककर अपने घर में वाटर बैंक खोलना और घर में पड़ा हुआ पानी घर में डिपॉजिट कर देना, ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये सबने किया तो आपको पानी की समस्या नहीं आएगी। जब मार्च अप्रैल मई में आपका कुआं 24 घंटे चलेगा तो न पीने के पानी की कमी होगी ना खेती के लिए कमी होगी। यही भावना है। बुल्ढाना जिले में कौमी शाहरा के 12 प्रोजेक्ट्स हैं जो 491 किलोमीटर लंबे हैं। इसके लिए 55 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी तालाबों नदी नालों से निकाली गई है जिसकी वजह से 5500 टीएमसी पानी के जखीरे का इस्तेमाल हुआ है और तकरीबन 22,000 कुएं के अहया के साथ तकरीबन 152 गाँव के 4,52,000 की आबादी को रास्त तौर पर फायदा मिला है। One is national highway construction and another वाटर कंजर्वेशन। तो जो भी मिट्टी मुरुम लगता है एनएच के कंस्ट्रक्शन के लिए वो हमने ये जो तालाब है, पुराने जो तालाब है, जो सिल्टअप है, उसमें से जो सुटेबल मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट और उसको भी विसिनिटी में लिया, नॉट मोर देन 2-3 किलोमीटर। बुल्ढाना पैटर्न से यहाँ के किसान काफी खुश हैं। जब इन लोगों ने ये योजना निकाल के इसका खोलीकरण मुरुम निकाला तो ये अब डबल पानी का स्रोत होगा, इसमें पहले से डबल होगा और अब हमको ये गारंटी है कि 3 साल भी अगर बरसात नहीं होती है तो इसमें का पानी कम नहीं होगा और हमारे क्रॉप के भी 2-2, 3-3 क्रॉप के लिए हमें भी गारंटी लग गई। अब बुल्ढाना पैटर्न ने सड़क की तामीर के साथ साथ पानी के ज़खायर को भी एक नई जहत दी है जो किसानों की तरक्की में मददगार तो साबित होगी ही, साथ ही आने वाले वक्त में मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए रोल मॉडल का भी काम करेगा। और मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। उधर के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की। आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां की सियासत में एक बड़ी तब्दीली आई है। रियासत के साबिक वजीर खजाना और PDP के साबिक लीडर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नाम से एक नई सियासी पार्टी की बुनियाद रखी है। और साबिक वजीर कानून हंसराज भारद्वाज का एतवार के रोज़ हरकत कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हो गया। 82 साला भारद्वाज कांग्रेस लीडर और UPA हुकूमत का हिस्सा थे। वो सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक वजीर कानून रहने वाले दूसरे शख्स थे। वो 2009 से 2014 तक कर्नाटक के गवर्नर रहे और उन्हें जनवरी 2012 में केरला के गवर्नर की इजाफी जिम्मेदारी भी दी गई थी जिसे उन्होंने मार्च 2013 में छोड़ दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर हंसराज भारद्वाज के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनके कुनबे और उनके बेख्वाहों के गम में बराबर के शरीक हैं। ओम शांति। और कैलिफोर्निया की सेनेटर कमला हैरिस ने अमरीकी सदारती ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन की हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में मुल्क की खिदमत के लिए बिडेन के जज्बे की तारीफ की। उनके इस ऐलान से जो बिडेन नवंबर में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बतौर उम्मीदवार और मजबूत हो गए हैं। काबिल जिक्र है कि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के एक मजबूत लीडर हैं और उन्हें दिसंबर में सदारती ओहदे की दौड़ से अपना नाम वापस लिया था। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती ओहदे के उम्मीदवार की नामजदगी की दौड़ में जो बिडेन और सेनेटर बर्नी सैंडर्स के दरमियान मुकाबला चल रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कल यूनान से तुर्की के साथ मुस्तकिल सरहद खोलने की अपील की है जिससे पनाह गजीनों को तुर्की से यूरोपीय यूनियन में दाखिल कराया जा सके। सदर एर्दोगान ने कहा है कि वो आज होने वाली मीटिंग में यूरोपीय यूनियन से इस मसले पर और ज़्यादा हिमायत की उम्मीद करते हैं। तुर्की से मुत्तसिल यूनान की सरहदों पर हज़ारों पनाह गज़ीन जमा हो गए हैं। साल 2016 में तुर्की ने यूरोपीय यूनियन के साथ
अरबों यूरो के बदले पनागजीनों की नकल मकानी रोकने पर इत्तेफाक जाहिर किया था। तुर्की में शाम से तकरीबन 3.6 मिलियन जंगी पनागजीन हैं, जहां तुर्की की फौजें और बागी फोर्सेज रूस हामी सरकारी अफवाज से नबर्द आजमा हैं। और ऑस्ट्रेलिया के एल्प्स पहाड़ों में 2 अलग अलग मकामात पर चट्टाने खिसकने के वाक़यात में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि 2800 मीटर डेचस्टन पहाड़ से नीचे 5 लाशों को हॉलेस्ट गांव लाया गया है। एक दीगर वाक़ये में जुनूबी कैसरीना इलाके में चट्टान खिसकने से एक 33 साला पुलिस अफसर की मौत हो गई है। मैक्सिको की राजधानी में कल ख्वातीन ने जमा होकर सरकार से उनके खिलाफ हो रहे तशद्दुद को रोकने की कोशिशें तेज करने की मांग की। यौम ख्वातीन के मौके पर इन ख्वातीन एहतिजाजियों ने बड़े पैमाने पर सनफी तशद्दुद को रोकने का मुतालबा किया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मैक्सिको में हर दिन कम से कम 10 ख्वातीन को कत्ल कर दिया जाता है। और खेल की खबरों में मुक्केबाज विकास कृष्णा ने 69 किलो वजन जुमरे में भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। ओमान में खेले जा रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स में जापान के सिवन रेट्स ओकाजावा को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ ही विकास कृष्णा ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कोटा हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। पहला राउंड हारने के बाद विकास ने शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। इससे कबल पूजा रानी ने ख्वातीन के 75 किलो वजन के जुमरे में सेमीफाइनल में जगह हासिल करने के साथ ही भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया। क्वार्टर फाइनल में पूजा ने थाईलैंड की पौर्णिमा छोटी को शिकस्त दी। इस मुकाबले में पूजा ने 5-0 से जीत दर्ज करके टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारत का पहला मुक्केबाजी कोटा हासिल किया। सेमीफाइनल में पूजा का मुकाबला आलमी और एशियन चैंपियन चीन की ली क्यान से होगा। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। शिखर धवन, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार जख्मी होने के सबब भारतीय टीम से बाहर थे। इन तीनों तजुर्बाकार खिलाड़ियों को फिट होने के बाद टीम इंडिया में शामिल किया गया है। भारत के कप्तान विराट कोहली संभालेंगे। चोट के सबब न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज से बाहर हुए रोहित शर्मा अभी तक अपनी चोट से उभर नहीं पाए हैं। हार्दिक पांड्या ने चोट से उभरने के बाद शानदार वापसी की है। डीवाई पटेल की T20 टूर्नामेंट में उन्होंने धमाकेदार इनिंग्स खेली हैं। हर्निया की सर्जरी से उभर चुके तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मुकाबलों के लिए भारतीय टीम में वापसी की है। वहीं कंधे की चोट से उभर चुके सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की भी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी हो गई है। भारतीय टीम इस तरह है: शिखर धवन, पृथ्वी शा, विराट कोहली, कप्तान KL राहुल, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव, शुभमन गिल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे 12 मार्च को धर्मशाला में, दूसरा 15 मार्च को लखनऊ में और तीसरा 18 मार्च को कोलकाता में खेला जाना है। और रंगों के त्यौहार होली का आज से आगाज हो गया है। आज होली का दहन किया जाएगा। इसके पसपुष्ट कई तरह के तस्वुरात हैं। रिवायत के मुताबिक होली का दहन से पहले दिन में होली पूजन किया जाता है। होली का दहन के दौरान आग में जौ की बालियों को भूना जाता है और लोगों को उसका प्रसाद दिया जाता है। मौसम में भले ही अब भी कुछ खुनकी बरकरार हो, ताहम रंगों के इस खूबसूरत त्यौहार के तई लोगों में काफ़ी जोश है। हालांकि मौजूदा वक्त में मुल्क और दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के कहर के पेश नज़र होली को बड़े पैमाने पर मनाने से बचने की सलाह दी गई है। बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत होली का आगाज़ मौसम बहार की आमद के साथ ही हो जाता है। खासकर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना की लठमार और फूलों की होली दुनिया भर में मशहूर है। और किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और जितनी कम उम्र में किताबों से प्यार हो जाए उतना ही बेहतर है। जयपुर के एक छोटे से गांव राडोली के बच्चे खुशनसीब हैं क्योंकि उन्हें किताबों से दोस्ती का मौका मिल रहा है और ये मौका उन्हें दिलाया है गांव की ही एक 60 साला घरेलू खातून ने, जो इन बच्चों के लिए मुफ्त में लाइब्रेरी चलाती है। 60 साला अमृता की इन नन्हे मुन्नों से पिछले 6 सालों से गहरी दोस्ती है और इस दोस्ती का जरिया बनी है गांव की ये लाइब्रेरी। हर इतवार को ये लाइब्रेरी इन नौनिहालों के लिए इल्म का खजाना खोलती है। यहाँ ये किस्से कहानियों से लेकर फन, सकाफत, इल्म, साइंस और तमाम मौज़ूआत की किताबों के जरिए एक अलग ही दुनिया की सैर करते हैं। नक्शे पर अपनी रियासत राजस्थान ढूंढने से लेकर पड़ोसी ममालिक को लोकेट करने तक ये बच्चे यहाँ बहुत कुछ सीखते हैं। इस सब की शुरुआत होती है पढ़ने की आदत के साथ। अमृता का ख्वाब भी यही था कि उनके गांव के बच्चों की दोस्ती किताबों से हो जाए। ये बताया कि पर्यावरण के लिए अपन को पेड़ लगाने हैं
और पेड़ सिर्फ कहने से नहीं लग सकते थे, मुझे लगा। तो मैंने इनको इंसेंटिव के तौर पे एक छोटी सी लाइब्रेरी की शुरुआत करी एज अ गिफ्ट। लेकिन उसमें और बच्चे जुड़ते गए और धीरे धीरे अब मेरे पास काफ़ी बच्चे आने लगे हैं। यहाँ किताबों के बदले बच्चों को पौधा लगाना पड़ता है और उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। पुरजोश बच्चों ने गांव में एक भरी पूरी नर्सरी तैयार कर दी है। मैंने यहाँ के पढ़ाई भी सीखा, इंग्लिश रीडिंग सीखी और मैम ने जनरल नॉलेज की भी बताई कई चीज़ें, और मैं पेड़ लगाना सिखाया। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो अपन जी नहीं सकते। लाइब्रेरी की किताबों से लेकर बच्चों के दरमियान बंटने के लिए तालीमी अशिया तक अमृता खुद खरीद कर लाती हैं और ये सब कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त होता है। जयपुर से 50 किलोमीटर दूर बसे राडोली गांव में हर इतवार को बचपन गुलजार होता है, क्योंकि इस दिन अमृता मैडम उनके बीच होती हैं। अमृता सचमुच इन हंसते खिलखिलाते बच्चों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली ला रही हैं। जयपुर से विशाल बेरेस्टू की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले नजर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर। अखबार की शह सुर्खी है 15 ख्वातीन को नारी शक्ति अवार्ड, सदर जमहूरिया के हाथों श्रीनगर के आरिफा जान को भी मिला एजाज। खेल के सफ़े की सुर्खी है फेड कप ग्रुप 1 मुकाबले में हिंदुस्तान प्ले ऑफ में पहुंचा, रकम की तारीख। दूसरी खबर है अफ्रीका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शिखर, पांड्या और भुवनेश्वर की वापसी। इसी सफ़े की एक और खबर है हिंदुस्तानी कप्तानों रानी और मनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। आलमी सफ़े की सुर्खी है कोरोना वायरस से 3652 अमवात, 1 लाख से ज्यादा मुतासिर। अब नजर रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर। यस बैंक बहरान का मामला, राना कपूर गिरफ्तार, ईडी की हिरासत में भेजे गए, गाहकों को किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने की इजाजत दी गई। सफ़े अव्वल की दूसरी खबर है केरला में कोरोना वायरस के 5 नए मामलों से बेचैनी, हिंदुस्तान में इस वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 39 हुई। खेल के सफ़े की सुर्खी है ख्वातीन T20 आलमी कप में ऑस्ट्रेलिया 5वीं मरतबा चैंपियन। आलमी सफ़े की खबरें इस तरह हैं, पूरा शुमाली इटली कोरोना की जद में, दुनिया भर में 3600 अफराद हलाक। और अमरीकी इंटेलिजेंस ने कहा अफगान तालिबान दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे। इसी सफ़े की एक और ख़बर है शाम में तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर ने दर्जनों गाड़ियों को रौंदा, 32 अफराद हलाक। अब बात रोजनामा सहाफ़त की। इसकी शह सुर्खी है वज़ीर आज़म मोदी ने 7 ख़वातीन को सौंपा अपना सोशल मीडिया अकाउंट। इसकी दूसरी खबर है साबिक मरकजी वजीर हंसराज भारद्वाज का 82 साल की उम्र में इंतकाल। सफ़े अव्वल की एक और खबर है ट्रंप के प्रोग्राम में पहुंचा कोरोना वायरस का मरीज, व्हाइट हाउस में मची अफरा तफरी। आखिर में बात रोजनामा अखबार मशरिक। अखबार की सुर्खी है वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कुशीनगर से जल्द ही शुरू होगी इंटरनेशनल परवाज। और कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र सिक्किम के बाद अरुणाचल में भी गैर मुल्कियों का दाखिला बंद। अखबार से आज बस इतना ही। अखबारात के जायजे के बाद अब एक नज़र मुल्क के चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत पर। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।